नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। जोड़ तोड़ की सियासत में क्या अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है? महाराष्ट्र और बंगाल के बाद क्या अब यूपी में बड़ा खेला होने वाला है? उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एसबीएसपी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। राजभर ने समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने का दावा किया है। सोशल मीडिया एक्स पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। राजभर ने लिखा कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर के बयान पर यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है। एसपी की ओर से खुद अखिलेश यादव ने कहा कि जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी दूसरों की पार्टी तोड़ रही है, लेकिन यूपी में बीजेपी के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। उधर मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ गया है। केशव मौर्य ने दावा किया है कि एसपी के 26 सांसद अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसपी की साइकिल सफाई तक जा सकती है, सत्ता के गलियारों तक नहीं जा सकती है। दो टूक में आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले बयान सुनते हैं। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके राम गोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। तो वो देख लीजिएगा, आपके सामने मैं कह रहा हूं कि जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहाँ समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सफाई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। पार्टी में टूट का डर, कठिन है 27 की डगर। क्या वाकई में अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो 27 की डगर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी? और पार्टी में वाकई में टूट का डर देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है कि बीजेपी से लड़ने के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए, तो क्या उनको भी ऐसी आशंका प्रतीत हो रही है क्या? साथ ही कुछ और भी सवाल हैं, उन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मनोज राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही खेमचंद शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दयाराम भार्गव साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दयाराम जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। समूची सपा भाजपा में आ जाएगी, कोई बड़ा खेला होने वाला है या सिर्फ एक स्टंटबाजी है ये बयान? देखिए, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कोई बयान देते हैं तो उस बयान में कुछ तथ्य छुपा होता है। आप देखिए, जिस तरह राम गोपाल यादव ने लेटर लिखा उसमें क्या छुपा हुआ है, उसका उजागर कर दो। रात के अंधेरे में, दिन के अंधेरे में जो है गुलदस्ता कभी अखिलेश यादव देने जाते हैं, कभी शिवपाल देने जाते हैं, कभी जो है राम गोपाल यादव देने जाते हैं। क्या गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में पता नहीं परिवार के कितने लोगों के नाम उसमें चल रहे हैं? जांच के घेरे में सभी लोग हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज को ये आस लगाए बैठे हैं हम लोगों की जान कैसे बचे, लेकिन जान बचने वाली किसी की है नहीं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत विश्वस्त जो इनके अपने लोग हैं उन्हीं में से छड़ के आया है, तब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने बोला है। और यह तथ्य सही है। आप 90 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर, और मुझे लगता है जहां तक विदिन 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा कि लोग कहां जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं। ये लोग पीडीए का नारा देते हैं,
आप बताइए, पीट देगा आहिर तो ठीक है, लेकिन अब एक और चलन चल गया है उसमें समाजवादी में, केडीए यानी काट देगा आहिर। आपने देखा प्रयागराज में किस तरह से बुजुर्ग दंपत्ति को किस तरह बेरहमी से उसको काट दिया गया, मार दिया गया, हिमांशु यादव। तो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरा, इनके समर्थक आज भी ये लोग हमेशा दंगाइयों की बात करते हैं, अराजकता की बात करते हैं, हमेशा उस ऐसे बात को लेके चलते हैं कि जैसे लगता है समाजवादी पार्टी आज भी सरकार में। इनको यही नहीं पता हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। वो सरकार नहीं है 2012 से 17 के बीच में कि सैफई में डांस हो रहा था और मुजफ्फरनगर जल रहा था। ऐसा कोई प्रदेश नहीं, कोई जिला नहीं था प्रदेश का जहां पे कर्फ्यू नहीं लगता था। यह तथ्य बताता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह ये सब तो आए दिन गिनाया जाता है, इस पर खूब चर्चा भी कर रहे हैं। दयाराम जी, हम चाहते हैं सतही बात ना हो। ओम प्रकाश राजभर जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है क्या, जैसा राजभर साहब कह रहे हैं कि उस चिट्ठिया में किसका किसका नाम है हमको मालूम है, जो अमित शाह जी ने रामगोपाल यादव को दी है, तो वाकई में ऐसी कोई चिट्ठी दी गई है? उस चिट्ठी को लेकर कोई पुख्ता तौर पर आपके पास जानकारी है? उस चिट्ठी में किन किन के नाम है उसके बारे में आपके पास जानकारी है? अगर वो है तो फिर वो दीजिए, ताकि मैं समाजवादी पार्टी से सवाल करूं कि आपके फलाने फलाने विधायक या फलाने फलाने सांसद जो है वो टूट कर जाने वाले हैं, चिट्ठी में उनका नाम छप गया है, अब बताइए क्या करेंगे आप? तब मैं उनसे सवाल करूं। ये चाय की दुकान पर जैसे चर्चा होती है कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, फलानी पार्टी टूट जाएगी, वो उसमें चले जाएंगे, ऐसी बात मत करिए। आप तथ्यात्मक जानकारी दीजिए तो मैं इसी पर काउंटर कर लूं उनसे। देखिए अमित जी, ये है आपको जानकारी, मैंने आपको बताया ना कि समाजवादी पार्टी के बहुत विशेष सूत्र हैं जो राम गोपाल के आगे पीछे चलने वाले, वहां से चल के बात आई है आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने। तब आऊंगा अजय जी, आऊंगा आपके ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है अमित भाई, आपको मैं बता रहा हूँ सच्चाई है और आपको समझ में आएगा, इसी उत्तर प्रदेश में समझ में आएगा। और नहीं विश्वास है तो मनोज पांडे इनको छोड़ के गए कि नहीं गए, अभय सिंह गए कि नहीं गए, राकेश सिंह गए कि नहीं गए, पूजा पाल का क्या हाथ हुआ, पूजा पाल बाहर आई कि नहीं आई, पल्लवी पटेल बाहर आई कि नहीं आई, विनोद चतुर्वेदी को इन्होंने क्या बोला, आशुतोष मौर्य क्या बोला, जाहिद बेग को क्या बोला, ये तमाम वो विधायक और सांसद जो है या पूर्व के जो मंत्री वो घबराहट में है। समाजवादी पार्टी की कथनी करनी वही है कि समाज का ही केवल उनके जात के लोगों का जवाब ले लेते हैं। मनोज राय जी से जवाब लेते हैं, उस पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। मनोज राय जी 2 महीने के भीतर कह रहे हैं कि बड़ा खेला हो जाएगा, पूरी की पूरी सपा जो है वो टूट जाएगी, भाजपा में शामिल हो जाएगी, और बाकायदा वो बता रहे हैं कि कोई चिट्ठी भी दी गई है, उस चिट्ठी में कई सारे लोगों के नाम हैं, और अतीत भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फलाने 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 छोड़ के गए कि नहीं। चाहे आप मनोज पांडे को देख लीजिए, राकेश पांडे को देख लीजिए, पूजा पाल, बहुत सारे नाम गिना रहे हैं, कह रहे हैं अतीत में हुआ है तो आगे भी होगा। अमित जी, आपने एक बात कही इनसे कि सतही बात मत करिएगा जी। हम और आप कहते रहेंगे ये, और इनके नेता सतही बात ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनके नेता का बयान आपने सुना था, चल सन्यासी मंदिर में, सबसे बड़ा झूठा मोदी है और योगी है। मतलब इस तरीके का बयान देने वाला आदमी फिर पद पाने के लिए जा करके गोद में बैठ जाए तो इसको क्या कह सकते हैं। अच्छा, इनके कौन से विधायक हैं ये अपने लड़के को लड़ाए हार रहे हैं? बेदीराम 100% हार जाएंगे, सपा की सीट है। ओम प्रकाश राजभर जी जीत के नहीं आ पाएंगे क्योंकि जिनकी मदद से वो जीतते थे अंसारी परिवार के, वो उनके साथ नहीं रहेंगे, जीत के नहीं आ पाएंगे। ये आपके जौनपुर में जगदीश नारायण राय हैं, वो भी कहते हैं कि सपा के हैं। आपके वहां मऊ में अब्बास अंसारी। भाई आपके पास है क्या? आप अकेले जीतने की बात करते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपको 6 MLA हैं, आपका पता ही नहीं, आपके जब हम चाहें तब 4 MLA खींच लेंगे। इसको कोई मतलब होता है इन चीजों का? आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का एक कोई स्तर होता है, राजनीति के स्तर का कोई मतलब ही नहीं है। जब सवाल इनसे करिए कि राजभरों की हत्या हो रही है, उनके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं, उस सवाल पे कहां है ओम प्रकाश राजभर? नहीं बात करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम पेंशन देंगे सारे राजभरों को, वोटर लिस्ट में जितने लोग हैं सबको पेंशन देंगे। के साथ आपको रोक रहा हूं, उसी सवाल में ऐड ऑन कर दे रहा हूं। आप बताइए ना कि उस पे कहां करें। नहीं, मैं इसी सवाल पर जो सवाल मैंने किया था राजभर वाला आपसे, उसमें एक ऐड ऑन कर दे रहा हूं कि अखिलेश यादव जी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि देखिए बीजेपी से लड़ने के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए, जो डर जाएगा वो छोड़कर चला जाएगा। तो क्या वाकई में डर जैसा कोई माहौल है क्या? पार्टी में कुछ लोगों को डराया जा रहा है और उनको लेकर आपको लग रहा है कि डर के मारे छोड़कर चले जाएंगे? इस बयान का मतलब हाँ, जो डर जाएगा, जो आपने अमित जी आपने सही बात कहा।
जो डर जाएगा वो छोड़ के चला जाएगा। ओम प्रकाश राजभर डर गए, छोड़ के चले गए। इनका हाल है जिसका दाना उसका गाना, वही पुराना अफसाना। डर गए, चले गए, कुछ मिला तो नहीं ना। आप सत्ता के लोभी हैं, सत्ता की लालच में अपने लोगों को आप कोई भला कर पा रहे हैं? ठीक है, कोई इस तरीके की कोई बात बताइए। आप ये कहते हैं कि पीडीए में केवल अहीर है। अरे विंडो रख दीजिए। नहीं, आप देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, अमित जी, 1 सेकंड 10 मिनट 10 सेकंड दीजिए। ये कहते हैं कि पीडीए में केवल अहीर है। ये गोरखपुर से लेकर के सारे सांसद हमारे जीते हैं, 37 सांसद जीते हैं, जिसमें सिर्फ 5 यादव जीते हैं। क्या सब यादव, सब अहीर जीते हैं? इस तरीके की भाषा बोलेंगे ये लोग? न इनके पास पटेल है, न इनके पास मौर्य है, न इनके पास पाल है। ब्राह्मणों का अपमान लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भूमिहार एमपी हुआ है, कांग्रेस हमारी सहयोगी दल से भूमिहार एमपी हुआ है। अब जवाब ले लेते हैं। कौन पूछ रहा है? हमारे यहाँ से पंडित एमपी हुए हैं, ये कर रहे हैं केवल अहीर है। मतलब आपको कुछ बोलना है, ये ठीक बात नहीं है। सतही बात ना करें, कहिए कि तथ्यात्मक बात करें। ठीक है, दयाराम भार्गव जी। देखिए, गाजीपुर में दीपक राजभर की हत्या रामनिवास और ये विशाल यादव, सौरभ यादव, जसवेंद्र यादव, अभिषेक यादव ने किया। गाजीपुर में सुधारण राजभर की जो हत्या किया है वो भी यादव है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, बाराबंकी में बबलू राजभर की हत्या आइसक्रीम वाला किसने किया? यादव ने किया। क्यों किया? आइसक्रीम बेच रहा था, यादव जी आए, आइसक्रीम आए, खाए, उससे पैसा मांगे। बोले तू मुझसे पैसा मांगेगा है? तेरी भर जात, रात भर जात, कितनी बड़ी तेरी औकात है? उसने बोला भाऊजी दे दो। नहीं किया, घर से गए, लेके आए, कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटने का काम किया। जहां पे यादव इस तरह का तांडव करता है, वहां पे अखिलेश यादव के मुंह में जो है जब दही जम जाती है, तब ये नहीं बोलते। लेकिन वहीं पर अगर कोई पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति आता है तो उसमें कटाक्ष करने बैठ जाते हैं। आपने बताइए, आप जो है पत्रकारों से जाट पूछते हैं अखिलेश यादव जी, हाँ जी बताइए आप कौन है? उसने बोला मिश्रा। अरे मिश्रा जी, अरे कुछ तो समझो मिश्रा जी। इस तरह की प्रवृत्ति आप पाल रखे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। बाकी दोनों मेहमानों को चर्चा में शामिल करें, फिर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आप दोनों के पास। अजय वर्मा जी, अगर वाकई में ऐसा होता है जैसा एसबीएसपी की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, 2 टुकड़ों में हो जाएगी या फिर पूरी की पूरी सपा साफ हो जाएगी, और अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि जो डर जाएगा वो चला जाएगा, अगर ऐसा होता है और आप जो है गठबंधन की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, तो फिर तो 27 की रात जो है वो मुश्किल हो जाएगी, 27 की डगर मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, या नहीं होगी? देखिए अमित पाठक जी, ये आपका सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे टीआरपी वाला चैनल है, उत्तर प्रदेश का। और जब मुझको 2015 जनवरी में प्रदेश का प्रवक्ता जोन 1 का इंचार्ज बनाया था, मैं आपके इस चैनल पर 2015 से लगातार आ रहा हूं, 26 आ गया है। ठीक है। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपका चैनल फैक्ट्स रखता। लेकिन जब राजभर साहब बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वो बेपेंदी के लोटे की तरह, बेपेंदी का लोटा समझते हो, कहीं भी घूम जाता है। जब पद और पावर उन्हें मिल जाती है तो कहीं भी चले जाते हैं। कभी मोदी को गली आते हैं, कभी योगी को गली आते हैं। उनके भाषण सुना हो आपको तो कहेंगे यार बड़ा शर्मनाक भाषण है। लेकिन आज वो गप गप हप हप, चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर है इसलिए सरकार की बटरिंग कर रहे हैं, अमूल लगा रहे हैं, कभी और सारे मक्खन लगा रहे हैं, लगाने दीजिए। ये राजभर साहब एक प्रोपोगंडा है, एक एजेंडा है। जैसे हिटलर का प्रचार मंत्री जोसेफ गोबाल था, 1932 से 45 तक था। वो क्या काम करता था? जब कोई काम उसे करना होता था तो अपने प्रचार मंत्री साहब कहता था जाओ झूठ बोलो, एक झूठी चिट्ठी उड़ा दो, एक झूठी खबर उड़ा दो। हालांकि इस चिट्ठी की खबर अखिलेश यादव जी या रामगोपाल जी बताएंगे क्या चिट्ठी लिखी है, लेकिन इनका प्रोपोगंडा वो जो हिटलर काम करता था, तो ऐसे ही देश के शासक हमारे हिटलर की बायोग्राफी पढ़कर उस पर चल रहे हैं। उन्हीं के ये शिष्य हैं, चूंकि उन्हीं के गठबंधन के हैं। वैसे कहते हैं हम गठबंधन नहीं, मित्रों हम गठबंधन नहीं करते। 47 गठबंधन के लोग हैं। अब राजभर साहब की कोई बात कहती तो आप उसे सीरियस ना लें। ऑपरेशन एमेटस, और लोग तो ऑपरेशन लोटस कहते हैं, मैंने उसका सुधार कर दिया। ठीक है अजय जी, वो समाजवादी पार्टी के साथ में रह चुके हैं गठबंधन में, तो आप कह रहे हैं उनको सीरियस ना लें, ये तो 10 ठीक सेकंड ये सुन लीजिए। ऑपरेशन एमेटस का मतलब ये है, एम मींस नंबर 1 और ए मींस नंबर 2, ये दोनों मिलकर अडानी से प्रतिपादित सिद्धांत के तहत ऑपरेशन दयाराम भार्गव जी जवाब दें और देश की चुनी हुई सरकारों
दयाराम उत्तर जी, प्रदेश में जल्दी भी अमित भाई आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा, अरे कांग्रेस ने खुद ही इस तरह कहा भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में, हेमंत बिस्व शर्मा आचार्य जो कांग्रेस से निकल गए भैया, उनकी दुर्गति का कार्य क्या है कांग्रेस में? ममता बनर्जी कभी कांग्रेस अजय जी, एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा, एक सेकंड ऑडियो डाउन कर दीजिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन कर दीजिए। अजय जी, अभी आपने कहा कि 2015 से आप लगातार हमारे चैनल में बैठ रहे हैं, तो ये डेकोरम तो नहीं होता है ना, इस तरीके से तो डिबेट नहीं होती, और आप इस तरीके की डिबेट करते भी नहीं थे, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से आप डिबेट में आकर हमारे साथ बैठते थे, तथ्यात्मक बातें करते थे। आज इस तरीके से अगर टोका टाकी करेंगे, शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी, और इस तरीके की डिबेट का कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर कोई बयान दिया गया है तो उस बयान के पीछे अगर कोई तथ्य है तो वो भी सामने आए, और अगर सतही बयान है तो उस पर भी हम उनको घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसे टोका टाकी करेंगे तो फिर किसी की बात नहीं। राम गोपाल जी के साथ उनके कमरे में बैठ, आप वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना अजय जी, आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे। प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं अजय जी, मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहता हूं, और इस तरीके की डिबेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें टोका टाकी करते रहे, लड़ाई झगड़ा। बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, प्लीज नॉन बायोलॉजिकल देश चला रहे हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, ये भी उतना ही झूठ बोलते हैं। जल्दी से दयाराम जी, उसके बाद में जाऊंगा देखिए के पास। अमित भाई आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के साथी से जानना चाहता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी में, असम के हेमंत बिस्व शर्मा आज क्या है कांग्रेस की बात, ममता बनर्जी कांग्रेस से टूट करके तृणमूल कांग्रेस बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, बाद में अलग हुई। और मैं इसलिए बता रहा हूं, कांग्रेस की क्या बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिले कमेटी की जिले नहीं है, जिले की कमेटी नहीं है, विधानसभा की दूर की बात है, बूथ की दूर की बात है, किस लेवल की बात करते हैं? स्वयं भारतीय समाज पार्टी बूथ लेवल की बात करती है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी विधानसभा ब्लॉक तहसील की बात करती है, जिले की बात करती है। आइए संगठन का मुकाबला कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करें ना, हमको क्यों आप बता रहे हैं? हाँ, भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर पिछड़े समाज से आते हैं, ठीक है। गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान अंतिम बाजार पे बैठे हुए व्यक्ति चर्चा करते हैं, इनके सहयोग में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार उनका वो वाला सवाल आपने टाल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सुविधा की राजनीति करते हैं, जब जहां फायदा नजर आता है वहां चले जाते हैं। आप पहले अखिलेश यादव जी के साथ थे, आज अब उन्हीं की पार्टी के टूटने की आप उम्मीद कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं, ये बार बार जहूराबाद की बात करते हैं। 2017 में जब हम क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन में, तो तब भी तो विधायक बने थे। ये लोग यही तो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। इनसे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या खेमचंद जी को चर्चा में चर्चा नहीं करते। मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा समाजवादी पार्टी। खेमचंद जी क्यों डरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को आप लोग? क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डर जाएगा वो छोड़कर चला जाएगा, क्या डरा रहे हैं क्या? और जो बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वही उत्तर प्रदेश में होगा क्या? जय श्री राधे, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की सेवा का काम कर रही है, देश के उत्थान का काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, और सर्व समाज के विश्वास को साथ में लेते हुए सभी के लिए काम कर रही है। हम समुचित सोच के लिए नहीं जाने जाते, हम सबके विकास के लिए, सबके साथ के लिए जाने जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ, अगर हम अभी अहीरों की बात कर रहे थे, वो पूरे अहीरों की भी बात नहीं करते। अहीर का मतलब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी का परिवार, सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह जी का परिवार, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके रिलेटिव्स, पूरा अहीर समाज भी नहीं। और मुसलमानों में भी सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान, जो मुल्ला मौलवी, जो उनके कहने पे उनको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, या फिर उनके हिसाब से पहले जिस तरीके से माफिया राज चलता था। तो इनकी जो सोच है बहुत ही समुचित सोच है, तुच्छ सोच है, छोटी सोच है। उसकी वजह से आज जब जन जागरण जनता के बीच में है, आज एक राष्ट्रवादी सोच उभर के आई है। सनातन के बारे में लोगों में आज बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा सम्मान है। तो इनके नेताओं को जब जमीन पे जाते हैं उनको सुनना पड़ता है कि भाई आपने सब बता दिया, ये नहीं बता रहे आप डरा रहे हैं या नहीं डरा रहे? समाजवादी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को डरा रहे हैं? नहीं, हम नहीं डरा रहे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब दूसरी बात भी क्लियर कर दीजिए, क्या वाकई में कोई चिट्ठी रामगोपाल यादव जी को दी गई है क्या? जैसा आपके सहयोगी ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी दी गई जिसमें बताया गया है कि फलाने 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 आपके विधायक और सांसद हैं जो टूट के आपसे अलग होने वाले हैं, क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं ये कहता हूं कि हम डरा नहीं रहे, लेकिन जो हमारी लीडरशिप जो अच्छा काम कर रही है, उनका जो अट्रैक्शन है, उनके प्रति जो सम्मान है, वो सभी पार्टियों में बढ़ रहा है।
फिर टाल और वो रहे समाजवादी हैं, पार्टी चिट्ठी से वाला बढ़ सवाल रहा आप टाल रहे हैं। और अमित जी, इनके- 10 सेकंड। अगर आपके और पार्टनर इनके ऐसे कोई बात नेतृत्व के कह रहे खिलाफ हैं तो जबरदस्त हमें लगता है कि विरोध आपको उस पर अपनी बात रखनी चाहिए कि इसमें कोई दम है, कोई तथ्य है, या फिर ये एक सियासी बयानबाजी है। देखिए, मैं किसी उसमें नहीं जाना चाहता। जो बयान जिन्होंने दिया है उसके बारे में उनके रिप्रेजेंटेटिव या बैठे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने भी साफ साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से विद्रोह है, जिस तरीके से, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जो अखिलेश जी कहे वही सही है। तो क्या ये बात चिट्ठी में लिख के बतानी पड़ रही है क्या कि समाजवादी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है? ये चिट्ठी वाली बात ऐसे मान लें कि बहुत हल्की बात है वो। वहां पे जीरो डेमोक्रेसी है और उसकी वजह से वहां विद्रोह हो रहा है, बहुत बड़ा वहां पे विघटन है। मैं ऐसा समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से टीएमसी से बहुत बड़ा धड़ा अलग हुआ है, वैसे समाजवादी पार्टी से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी, उसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। अजय जी, देखिए, खेमचंद जी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। ये जनता की लड़ाई भी कोर्ट में लड़ते हैं और जजों के बीच लड़ते हैं। अच्छे एडवोकेट है, इसलिए अपनी पार्टी की लड़ाई भी बहुत सुंदर तरीके से खूबसूरती से लड़ रहे हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूँ इसीलिए। तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे और बड़े तरीके से एडवोकेट है, चूंकि न्यायमूर्ति हैं, न्याय की बात करते हैं। मैं इन्हें अच्छा इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी में तो बहुत सारे न्याय की बात ही नहीं करते, लेकिन ये करते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला, जो चुनाव आ रहा है और 7 स्टेटों में जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में इस वक्त परिवर्तन है, चूंकि परिस्थिति बहुत अलग है। क्योंकि लोग महंगाई से परेशान है, लोग अत्याचार से परेशान है। एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है एनसीआरबी के आंकड़े, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1 है एनसीबी के आंकड़े, और क्राइम में नंबर 3 पर है हिंदुस्तान के। अपडेट हो गए अजय जी, एनसीआरबी के आंकड़े अपडेट हो गए, आप भी हो जाइएगा। अभी 11वें से 18वें स्थान पर चला गया है यूपी, तो एनसीआरबी के आंकड़े अपडेट हो गए हैं। आप अगली बार आइएगा तो उसे अपडेट हो जाएगा। मनोज राय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कहा जा रहा है, खेमचंद जी ये कह रहे हैं कि आपका जो पीडीए है उसमें दरअसल लोकतंत्र नहीं है, और जो आपके साथ इस वक्त लोग हैं उनको घुटन महसूस हो रही है, उनका मोहभंग हो रहा है, इस वजह से छूटकर आना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि आपके 26 सांसद ऐसे हैं जो कभी भी आपको छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। यही बड़बोलापन केशव प्रसाद मौर्य को उनका चुनाव हराने के काम आया। बोल रहे थे, पल्लवी पटेल जी गई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो के हरवा दी। अपने विधानसभा जो न जीत पाया हो, जो अपना काम न करा रहा हो, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो, उसके बाद ग्राम विकास मिल गया हो, जिसका पैसा जब केंद्र से आएगा तभी वो विभाग चलेगा, तो कैसे ये लोग बात करते हैं समझ में नहीं आता भाई अमित जी। ये आप समझिए कि ये लोग बयानवीर हैं, इनको सिर्फ बात करना है, सुबह उठ के बढ़िया बात करना है। ये बयानवीर लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है। चिट्ठी की बात कर रहे हैं, अरे भाई राम गोपाल देखिए ये बीच में लगे बोलने। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी में ये बीच सम्मान करके भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? और उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाओ, वो डिप्टी सीएम है। इसका मतलब अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अखिलेश जी हमारा आवाज डाउन कर दिया उधर। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मनोज जी, आवाज डाउन नहीं करेंगे। वहां पे किसी और को कोई नहीं अध्यक्ष, आप ब्राह्मणों की बात करते, किसी ब्राह्मण नेता को अध्यक्ष को नहीं बना देते? अरे भाई, अगर आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, आप मेरी बात क्या करेंगे? मैं समाजवादी पार्टी की स्थापना से हूँ, और सुनिए, मैं चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार गया था, उसके बाद भी मैं स्टेट मिनिस्टर का दर्जा था। अब हमारी बात मत करिए, आम लोगों की बात करिए आप, कि आम लोगों को क्या लाभ हुआ है। लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्याधन दिया गया, मजदूरों को साइकिल दी गई, सारी सुविधाएं दी गई। यहाँ तो राम का चढ़ावा भी चोरी कर रहे हैं भाजपाई। पहले मंदिर खरीदने में चंदा चोरी किए, अब राम का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। जिस राम के नाम पर आए हैं उसका चढ़ावा चोरी कर रहे हैं ये तथाकथित राष्ट्रवादी। इनके परिवार का कोई सेना में नहीं जाता है, लेकिन ये राष्ट्रवादी सबसे अधिक बनते हैं। आज अखिलेश जी के नेतृत्व को ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन कह रहा है जाना चाहते हैं? भाई आप किसी पद पे नहीं है, आप भाजपा में क्या है जो आप बयान दे रहे हैं? अरे आप क्या हैं भाई? अमित जी ये क्या है भाजपा में जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं? डिबेट पे प्रवक्ता बैठते हैं। मनोज जी, भाजपा के मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। आप
आपकी हैसियत क्या है बीजेपी मैं में? पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप हैं क्या जो बयान दे रहे हैं भाई? उनकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, अगर मनोज आप जी नहीं और कह रहे हैं, खेमचंद जी, कल को आप- व्यक्तिगत अरे मत मैं ये बोलो। बीजेपी आप में दोनों जाना से नहीं है। आप दोनों सम्मानित नेता हैं, तभी तो इस मंच जो पर हैं। चढ़ावा चोर है उनका नहीं जाना है। खेमचंद डेमोक्रेसी के आधार पर खेमचंद जी, कह रहे हैं। मनोज जी, नहीं, प्लीज चढ़ावा चोरों का जाना क्यों प्लीज है ऑडियो डाउन कर बीजेपी दीजिए। में? दयाराम भार्गव जी, अभी गोमती रिवर घोटाले की बात आप लोग कर रहे हैं, अगर वाकई में कोई सच्चाई कोई दम है इसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि उधर से कहा जा रहा है कि जब मन करता है अलग अलग तरीके के बयान ओम प्रकाश राजभर जी देते रहते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें और उनका अस्तित्व भी बना रहे और पार्टी में उनकी मतलब गठबंधन में उनकी वैल्यू भी होती रहे। अगर गोमती रिवर जैसा कोई घोटाला हुआ है तो फिर इतने बरस हो गए सत्ता में सरकार को, अभी तक उस घोटाले को साबित क्यों नहीं किया जा सका? उसमें किसी को जेल में क्यों नहीं डाला जा सका? एक सहयोगी के तौर पर अगर आप कार्रवाई चाहते हैं तो आप सरकार से मांग करिए कि 27 चुनाव से पहले पहले सारे चेहरों को बेनकाब करिए। चिट्ठी चिट्ठी मत खेलिए ना, सार्वजनिक करिए कि ये फलाने 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 हैं, इन लोगों का नाम घोटाले में है और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब ताकि इसको यह ना माना जाए कि सुर्खियां बटोरने का एक बयान भर है। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो तथ्य सामने रखिए। देखिए, रामगोपाल यादव के बेटे के ऊपर कार्रवाई हो रही, मतलब जांच चल रहा है। चाहे आप शिवपाल चचा को देख लो, उनके बेटे को, मतलब तमाम परिवार के जो बच्चे थे, जो क्या नाम है वो रिवर फ्रंट घोटाले में जो लोग सम्मिलित थे, उनके ऊपर सबसे जांच चल रही, पुख्ता के साथ में कुछ जांच चल रही है तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि चिट्ठिया में नाम आ गया है तो फिर जांच मुकम्मल भी करवाइए ना। सही बात करेंगे। जांच तो चली रही है। बिल्कुल तथ्य, यही समाजवादी पार्टी, अगर हम पहले आ जाएंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा नौटंकी करेंगे। इतने तथ्यों के साथ सरकार आ रही है लेकर के, दूध का दूध पानी करके आ रही है। कौन इसमें मैं क्यों नौटंकी करेंगे? हम गलती किए हैं, जेल भेजो भाई। कितने लोग किया है? और जेल अभी भेजो। हमारे पार्टी सभा के कह रहे थे खेमचंद जी को, कहीं भ्रष्टाचार के कुछ पता है इनको? कह रहे हैं कि उनकी जांच हो रही है, शिवपाल जी के बेटे की जांच हो रही है। कहाँ जांच हो रही है? अमित जी, अब थोड़ा कोई जांच नहीं हो रही है, सिवाय इनके बयान देके इनको कुछ नहीं पता। ठीक है, आगे आप दोनों थोड़ा इनको चुप रखे तो मैं बोलूंगा। जी। देखिए, चिल्ला चिल्ली से कोई फायदा नहीं है, मुद्दा नहीं हो पाता। घोटालों की जहां तक बात है, अगर मैं पीडब्ल्यूडी घोटाला खोलूं, 85 करोड़ का है, इनका अयोध्या घोटाला खोलूं, एक्चुअली में बेसिकली ये चंदा दो और धंधा लो वाली पार्टी है, सीधे सीधे शुद्ध हिंदी में। और राम अयोध्या में तो भगवान श्री राम भी अपने आप को गौरवान्वित नहीं कर रहे, महसूस सम्मानित महसूस कर रहे। रात मेरे ख्वाब में भगवान श्री राम आके बोले, बेटा अजय उठो, ये योगी क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में? चंदा चोरी करवा रहा है। अजय जी, आप कह रहे थे सतही बातें मत करिए, फिर वही सतही बातें करने लगे। और देखिए, मैं अगर पहली बात तो राम मंदिर निर्माण में जो दिया गया उसे चंदा नहीं कहते हैं, उसे समर्पण निधि कहते हैं। अजय जी, हम सब ने दिया है और उम्मीद करेंगे कि आपने भी दिया ही होगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उस दौरान समर्पण निधि को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए थे, तो हमें लगता है कि कोई नैतिक अधिकार भी नहीं बनता है उस पर बयान देने का। प्लीज अभी जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे उसी पर रहिए, और आप सत्ता में आएगा तो जांच करवा लीजिएगा। बाकी मौजूदा सरकार तो एसआईटी के जरिए जांच करवाई रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 का हिस्सा बनने के लिए। कहने का मतलब बहुत साफ है कि अगर जनता किसी प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है विधानसभा में या फिर लोकसभा में, तो फिर जनता के सवालों को उठाया जाना चाहिए। जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए कि आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में है। टूट फूट से जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, लेकिन अगर पार्टियों के भीतर नेता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, उनको घुटन होती है, तो पार्टियों को बदलते भी हैं। 27 से पहले ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आएंगी जिसको लेकर बयान दिए भी जा रहे हैं। उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन किसके संपर्क में है, कौन किसको छोड़कर जाना चाहता है और किसके साथ आना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, अब बने रहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।